नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बहुत बड़ा पैसा बनाना है तो आपको सिर्फ 4 से 5 या 10 स्टॉक आपको चाहिए, जिसमें कि आप पूरे कन्विक्शन के साथ अपना पैसा लगा सको। अगर आप ऐसे कुछ स्टॉक अगर आप खोज लेते हो तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ स्टॉक मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर जो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको कुछ अच्छी नॉलेज मिले। दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। आप देखेंगे कि निफ्टी 50 ने ओवरऑल थोड़ी बहुत गिरावट के बाद ओवरऑल निफ्टी 50 का मार्केट कैप बढ़ा ही है। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। निफ्टी 50 के बढ़ने का मतलब कि उन 50 कंपनियों में भी ग्रोथ देखने को मिली है। वो 50 कंपनियां वैसी कंपनियां होती हैं जो कि भारत की सुदृढ़ता को दर्शाती हैं। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक मल्टी बैगर शेयर रहा है, महा मल्टी बैगर कह सकते हैं। इसने अपने निवेशकों को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। एक बार इस शेयर के बारे में जानते हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना के लगभग से यह शेयर ऊपर चला ही नहीं, रुका हुआ है और कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि यह कंपनी करती क्या है। वैसे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अवंती फूड 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी और 94 में स्टॉक मार्केट BSE पे लिस्ट हो गई थी, BSE NSE पे। दोस्तों, यह कंपनी सी फूड बनाती है, एक्वा फूड बनाती है, मछलियों से संबंधित चीज़ें, और एग्रीकल्चर के बिजनेस में भी यह कंपनी इंगेज है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यह कंपनी 6 लाख मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस कंपनी की, और इसका जो मार्केट है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। दोस्तों, इसके पास 5 श्रिम्प फीड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों, 2 जो है इनके पास 2 फ्रोजन श्रिम्प प्रोसेसिंग यूनिट है और 22,000 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी है श्रिम्प प्रोसेसिंग फूड का। दोस्तों, इनके जो बायर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल जाएंगे, USA, यूरोप, मिडिल ईस्ट, कोरिया, जापान, चाइना। दोस्तों, इंडोनेशिया की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी बीच में। इंडोनेशिया ने जो सी फूड थे उनको सस्ते कर दिए थे। वो उनका जो रॉ मटेरियल था काफ़ी सस्ते प्राइस पे उपलब्ध करा दिया था, इसलिए इस कंपनी का थोड़ा सा घाटा बढ़ गया था। लेकिन अब यह कंपनी ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि यह डोमेस्टिक मार्केट में लार्जेस्ट सी फूड कंपनी है। दोस्तों, यह कंपनी ट्रस्टेबल है सी फूड इंडस्ट्री में। अगर छोटे शब्दों में कहें तो यह कंपनी एक्वाकल्चर, फार्म, फीड मिल, हैचरीज और प्रोसेसिंग प्लांट से संबंधित काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी के पास जो है कि R&D की बेहतरीन फैसिलिटी है, R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, इसलिए यह कंपनी सरवाइव कर पाती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15% ही कंपनियां हैं जो अपने आप को मार्केट लीडर बनाए रख पाती है। बाकी कंपनियां मार्केट लीडर की पोजीशन से हट जाती हैं। सिर्फ 15% ही कंपनियों के पास यह दावा रह जाता है, क्योंकि लोग उतना प्रयास नहीं करते। अब आइए जानते हैं कुछ कंपनी के बेसिक के बारे में। दोस्तों, अवंती फीड का जो मार्केट शेयर है इंडिया में श्रिम्प फूड में वो है 45%। अगर हम कुछ और जानना चाहें इसके बारे में तो आप पाएंगे कि श्रिम्प फूड से 78% का रेवेन्यू आ रहा है, वहीं श्रिम्प फूड प्रोसेसिंग बिजनेस से 22% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप यहाँ पे ये सब कुछ देख पाएंगे। कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप आप पाएंगे कि 79% रेवेन्यू जो है कि इंडिया से जनरेट होता है, वहीं USA से 18% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन करती है अपने सामान का। दोस्तों, कंपनी के पास पार्टनरशिप भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनियन होल्ड में 24.2% का स्टेक है अवंती फीड का।
दोस्तों फ्रोजन फूड में भी अवंती फीड ने 40% का स्टेक ले रखा है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप या फिर अन्य रेशियो पे ध्यान दें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मार्केट कैप 6,682 करोड़ है। ऐसा भी नहीं कि इसका मार्केट कैप 30 करोड़ है, 100 करोड़ है, कंपनी के ऊपर काफ़ी रिस्क है, ऐसा भी नहीं है। कंपनी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे भी मिल रही है आपको। 490 का प्राइस है और 657 का हाई है, 384 का लो है। 1.28% का डिविडेंड है, फेस वैल्यू 1 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 3 के ऊपर रहता है तो अच्छा होता है, लेकिन इसका तो 85 है तो काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक पी 31 है, वहीं इंडस्ट्री का पी 40 है। दोस्तों आरओसी और आरओई कंपनी का अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 520 है, वहीं बुक वैल्यू को देखें तो 139 रुपये है। अगर हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो आप पाएंगे कि कंपनी के ऊपर कोई भी कॉन्स यानी नेगेटिव चीज़ें नहीं है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करती है 27% का और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 22% है पिछले 10 सालों से। मैं आपको बता दूं कि किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर 6% है या फिर 8% है तो उससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो कंपनी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देगी, आपको 15% 20% का रिटर्न बना के देगी लंबे समय में। ये आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों एक बार हम कंपनी के P&L पे नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने कभी भी अपने सेल्स को ड्रॉप नहीं किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्च 21 में एक मामूली सी गिरावट इनके सेल्स में यानी टॉप लाइन में देखने को मिली है। अगर हम कंपनी के बॉटम लाइन को देखें यानी शुद्ध मुनाफे को देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन बीच में इस कंपनी का मुनाफा घटा भी है, आप यहाँ पे नज़र डाल सकते हैं 274 और फिर उसके बाद अब यहाँ पे 222 दिख रहा है। दोस्तों मैंने जो इंडोनेशिया की बात बताई उसी से इस कंपनी पे थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल रहा है और वो जल्द ही कंपनी निपटा लेगी। अब मैं कंपनी के जो स्टॉक प्राइस CAGR की बात है, 10 वर्षों में कंपनी ने 48% CAGR के हिसाब से अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों अगर आप बैंक में कभी भी FD कराते हो या फिर बैंक में कोई भी सुविधाएं आप ले लो, आपको कभी भी इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने को गड़बड़ आ रही है कि इधर जो हाल ही के वर्षों में कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ 20% से नीचे आ गया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत समझ में आ रही है। आपको इस कंपनी में नज़र बना के रखनी चाहिए, लेकिन आप 10 वर्षों से आप देखेंगे कि 20% से ऊपर है। हालांकि हम 10 वर्षों का नहीं लेते हैं, फिलहाल में देखते हैं कि 5 वर्षों और 3 वर्षों से कंपनी की सेल्स ग्रोथ प्रभावित हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ भी प्रभावित देखने को मिला है। लेकिन कंपनी अपने R&D पे फोकस कर रही है, इसलिए हमें कंपनी पे शक नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, आपने देख लिया है। दोस्तों अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास भर भर के रिजर्व है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के पास 1882 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर बारोइंग आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ की, यानी ये कुछ नहीं है, 4 करोड़ तो कुछ नहीं है, इसको हम कुछ बारोइंग कह ही नहीं सकते। कंपनी के पास 18 करोड़ का कैश फ्लो भी है, यानी यह कंपनी कैश रिच है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी के पास FII की होल्डिंग जो है कि 14% की है और वहीं DII को देखें तो DII की होल्डिंग 8% की है और प्रमोटर के पास 43% की होल्डिंग लगातार बनी हुई है। पब्लिक के पास यह शेयर 30% है, जबकि गवर्नमेंट के पास भी यह शेयर है 2.72% के साथ। दोस्तों आपको लगता है कि मत्स्य पालन, हैचरीज का बिजनेस और एग्रीकल्चर का बिजनेस बंद हो जाएगा? आपको लगता है? अगर आपको नहीं लगता तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं क्योंकि यह बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रही है और यह अपने निवेशकों को बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है। एक बार मैंने लमसम कैलकुलेटर खोल लिया है। अब मैं आपको 10 वर्षों का इसका रिटर्न आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता 10 साल पहले और आपको 48% के हिसाब से रिटर्न मिलता 10 सालों में, तो आपके पास कितना पैसा बना होता?
दोस्तों यहाँ पे आपके सामने रिटर्न है, आपके पास 50 लाख रुपए हो जाते। दोस्तों आपको 49 लाख का रिटर्न मिलता, आप 49,42,000 रुपये का रिटर्न आप पा गए होते अगर आप 1 लाख रुपए लगाए होते, यानी आपका पैसा 49 टाइम्स हो गया होता। तो दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत, ये होती है स्टॉक मार्केट की ताकत, जिससे कि आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। बशर्ते आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए किसी कंपनी के प्रति। दोस्तों आपको ऐसी कोई कंपनी खोजनी है, अगर आपको लगता है कि नहीं उसका भविष्य उज्ज्वल है तभी आप उसमें लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं उसका बिजनेस आप समझ पा रहे हो तभी आप उस कंपनी में जाइए। नहीं तो अगर आपके अभी भी पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जिसे कि आप समझ नहीं सकते तो आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि आप उसे लंबे समय तक किसी का वीडियो देखकर होल्ड नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।